राधे राधे दोस्तों। मेरी सभी बहनों को और भाभीयों को वट सावित्री व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, संपूर्ण व्रत की जानकारी। जैसे कि महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही अति आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे ही सुहागिन स्त्रियों के लिए वट सावित्री व्रत भी बहुत अहम होता है। इसकी महानता बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हमारे यहाँ जैसे बुंदेलखंड में पूजा होती है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा अच्छे से, मेहंदी, महावर, आलता और सभी सुहागिन स्त्रियों की जो चिन्ह होते हैं वो उन सभी चीज़ों से सज लीजिएगा, संवर लीजिएगा। तो सुबह सवेरे आपको ये वट वृक्ष की पूजा करनी होती है। अगर आपके आसपास कोई वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले आप जो बरगद की डाल होती है उसको तोड़ कर ले आइएगा और अपने घर में किसी भी अच्छे नए गमले में दबाकर गड़ाकर उसकी आप अगले दिन पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन पूजा करना है उस दिन आपको पत्ते को और बट वृक्ष की डाली को नहीं तोड़ना है। हमारे घर के सामने मंदिर में ही बट वृक्ष लगा हुआ है, तो मैं आज उसकी ही पूजा कर कर आप सभी के सामने दिखा रही हूँ। पूरी पूजा सामग्री मैंने शेयर कर दी है, अगर आपने ना देखी तो आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ ये बड़ मूले बनाए जाते हैं, जैसे बट वृक्ष में फल लगते हैं वही वैसे आटे के हम लोग मीठी मीठी और नमकीन गोलियां बनाते हैं। तो बस एक आसन पर हम बैठ जाएंगे, वहाँ पवित्र कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि वहाँ साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो साफ़ सफाई भी कर लीजिएगा। अब हम एक लोटा ले लेंगे। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो आप अपने शादी का जोड़ा पहन लीजिएगा, या फिर आपकी मायके से कोई नई साड़ी आई हो तो आप उसको पहन कर ही पूजा कीजिएगा। उसके बाद एक आपको लोटा लेना है। अगर पहली बार ले रहे हैं, आपको ये व्रत को उठा रहे हैं पहली बार, तो आपको मिट्टी का लोटा लेना है, नहीं तो आप कोई भी पीतल का, तांबे का, कांसे का ले सकते हैं। जल अर्पित करते जाएंगे एक ही धार से, और फिर आपको यहाँ बट वृक्ष पर रोली, चंदन, चावल लगाना है। यहाँ पर आपको सत्यवान और सावित्री माता की आकृति बनाना है। अगर नहीं बना पाए तो बस एक पत्ती के ऊपर आप 2 निशान बना लीजिए हल्दी से, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐपन तैयार आप घर से ही करके लाइएगा। थोड़ी सी हल्दी में पानी मिलाकर भी आप हाथे लगा सकते हैं। इसके बाद माता को एक चुनरी अर्पित करेंगे और हम यहाँ कलावा बांधते जाएंगे। थोड़े से भीगे हुए चने हाथ में लेकर आपको ये जो परिक्रमा है वो लगानी है। 108, 101, 51, 21, जैसा भी आपके पास सामर्थ्य हो, आप में दम हो, उस हिसाब से आप परिक्रमा लगा लीजिए। बिल्कुल भी दम ना हो तो 5 आप लगा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप 5 भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप सुहाग का सामान माता को अर्पित करेंगे, बड़ देवता को अर्पित करेंगे, और उसी के नीचे आपको यहाँ पर कथा भी सुन लेना है। यहाँ पर आपको धूप, दीप, नैवेद्य सभी चीज़ें अर्पित करना है। कोई भी एक मिठाई आप लाए हों तो वो भी अर्पित कर दीजिए। घर की बनी हुई मिठाई भी आप लगा सकते हैं। मैं बड़मूरे और अठवाई का प्रसाद यहाँ लगा रही हूँ, वो हम अर्पित कर देंगे। दोनों हाथों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा प्रसाद है, भोग है, उसको स्वीकार कीजिए। फूल अर्पित कर देंगे, फल अर्पित कर देंगे। कम से कम 5 तरीके के फल अर्पित कीजिएगा। गणपति जी का जो पूजन है वो सर्वप्रथम कीजिएगा। उसके बाद आपको बट वृक्ष का पूजन करना है और सत्यवान सावित्री जी का पूजन करना है। सभी फल फूल हम सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको फल फूल जो आप प्रसाद में चढ़ा रहे हैं उसका दान भी करना है। थोड़ा सा अपने लिए निकाल कर आप दान कर लीजिएगा। पूरी पूजा होने के बाद आप जब घर जाते हैं तो अपने पति का पूजन भी ज़रूर कीजिएगा। उनको आप तिलक लगाइएगा, पैर धोइएगा, उनके चरण स्पर्श कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, और उनसे भी कहिएगा कि वो आपकी मांग में सिंदूर भर दें। बहुत ही शुभ होता है ये दिन, बहुत पवित्र माना जाता है। पर हमारे यहाँ पर ये पूरे दिन का व्रत नहीं होता है। हमारे यहाँ बस जब तक व्रत की पूजा करने का महत्व होता है, जब तक हम पूजा करते हैं तो पानी भी नहीं पीते हैं। अगर आपके यहाँ पूरे दिन का व्रत होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके आप कपूर से और घी की बाती से आरती कर लीजिए। वहाँ पर आप दीपक को छोड़कर भी आ सकते हैं। जो हमने धूप जलाई है उससे भी हम आरती कर देंगे, धूप भगवान को दिखा देंगे। थोड़ा सा इत्र भी लाए हों तो थोड़ा सा कपास में रुई में लगाकर आप चढ़ा सकते हैं। उस दिन तो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तिथि का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जो
हमारी तिथि है इस बार सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवती अमावस्या की पूजा भी आप तुलसी माता की भी ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए हमारा जो बरमूर है उसको उछाल कर पल्ले में लेते हैं, तो वो भी आप 3 बार ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद, सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद पंखे से पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ फल लाए हों आप, मिठाई लाए हों, उसको अपने पल्ले में भी ज़रूर भर लीजिएगा, रख लीजिएगा। अगर कोई आपके साथ में है कोई बड़ा बूढ़ा, तो आप उससे भी आप ये काम करवा सकते हैं। इसका देखिए आप जो सब चीज़ें चढ़ाए हैं इसको आप सुहागन स्त्री को किसी को भी दान में दे दीजिएगा। इसके बाद आप पंखा जो होता है, हमारे पंखा लाए हैं, 2 पंखे ले लीजिएगा। अगर 2 पंखे नहीं हो तो 1 पंखे से भी काम चल जाएगा। अगर 2 हो तो 1 दान कर दीजिएगा और 1 अपने साथ लेके आइएगा अपने पति देव को हवा करने के लिए। अब जो पंखा है इसमें भी हम टीका लगाएंगे, क्योंकि नया पंखा है, इसका भी पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें भी हम 7 टिक्की लगा लेंगे, चावल अक्षत अर्पित कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और थोड़े से बरमूड इसमें हम थोड़े से रख देंगे प्रसाद इस पे अर्पित करने के लिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये एक जो पत्ता रखा है आपने, वो पत्ता भी रख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा एक पत्ते से आपको श्रृंगार भी ज़रूर करना है। मांग में रख सकते हैं या फिर उसको गोल गोल कर कर अपनी कलाई में आप बांध सकते हैं या फिर गले में भी बांध सकते हैं इस तरीके से। और ये जो कॉप होती है उसका भी ध्यान रखिएगा, ये कॉप जो होती है इसी से हमें अपने व्रत को खोलना होता है। इसके बाद आप अच्छे से भगवान को हवा कर दीजिएगा, यहाँ पर बट वृक्ष को हवा कर देंगे और सबसे आखिरी में आपको बट वृक्ष से गले भी ज़रूर मिलना है। तो देखिए इस तरीके से हम पैर छू लेंगे अपने पल्ले से, समस्त पूजा का आचमन करेंगे, थोड़ी सी दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा और आपकी यहाँ पूजा संपन्न हो जाएगी। और सबसे आखिरी में आपको मांग ज़रूर भरना है, आशीर्वाद लेना है माता से। तो इस तरीके से आप मांग भर लीजिएगा, आपकी यहाँ पूजा संपन्न हो जाएगी। जब व्रत को खोलना है ध्यान रखिएगा कि वो आपको घर में आके खोलना है। तो हमारे यहाँ 2.5 दाना चने की दाल का और 2.5 ही जो कॉप हम लाए हैं उसका हिस्सा डायरेक्ट निगलना होता है पानी के साथ। तो ध्यान रखिएगा पानी के साथ डायरेक्ट आप उसको निगल लीजिएगा, उसको चबाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बट वृक्ष की। धन्यवाद।